गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डीपी कसाना डीआर कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर की क्लास प्रारंभ करने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोग भली भांति जानते हैं कि आने वाले एग्ज़ाम राजस्थान पुलिस, पटवार, दिल्ली पुलिस सभी में कंप्यूटर का अहम रोल है। तो सबसे पहले आज अपन बात करेंगे सिलेबस को लेकर, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले हमें सिलेबस जानना ज़रूरी है। और राजस्थान पुलिस में फर्स्ट बार कंप्यूटर सब्जेक्ट शामिल किया गया है, जिसको लेकर काफ़ी विद्यार्थी चिंता महसूस कर रहे हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपको कंप्यूटर से घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग रेगुलर क्लास अटेंड करें और लगातार अपनी पढ़ाई जारी करें तो और सब्जेक्टों की तरह कंप्यूटर भी आपको सामान्य लगने लगेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आज मैं बात करता हूं कि कितने क्वेश्चन आप लोग से कंप्यूटर में एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और सिलेबस के बारे में। तो आप लोग ध्यान दें, जो विद्यार्थी सिलेबस को नोट करना चाहें वो अपना पेन कॉपी लेके नोट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिएगा, अगर मैं आरपी की बात करूँ, राजस्थान पुलिस की अगर मैं बात करता हूँ, तो राजस्थान पुलिस में आप लोग के 60 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। इन 60 क्वेश्चनों में सिलेबस में जो सब्जेक्ट दिया गया है वो रीजनिंग प्लस कंप्यूटर आप लोग का दिया गया है, यानी रीजनिंग और कंप्यूटर दोनों सब्जेक्टों के मिला के 60 क्वेश्चन आएंगे। तो अपन ये मान सकते हैं कि इसके आधार पर 30 क्वेश्चन आप लोगों के किससे पूछे जाने की संभावना है? कंप्यूटर से। 30 क्वेश्चन कंप्यूटर के कितने नंबर के आपके राजस्थान पुलिस में होंगे? 15 नंबर के। तो अब आप देखिएगा कि अकेला कंप्यूटर सब्जेक्ट राजस्थान पुलिस के एग्जाम में कितना बड़ा अहम रोल अदा करने वाला है। अर्थात अगर आपको राजस्थान पुलिस में सेलेक्ट होना है तो निश्चित रूप से आप लोगों को कंप्यूटर को लगातार पढ़ने की आवश्यकता है। बात करें दोस्तों दिल्ली पुलिस में भी कंप्यूटर आप लोगों का शामिल किया गया है। तो दिल्ली पुलिस में आप लोगों के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंप्यूटर से, और वो कितने नंबर के होंगे? 10 नंबर के होंगे। क्लियर? आगे मैं बात करूं कि पटवार में भी आप लोगों का कंप्यूटर शामिल किया गया है, पटवार में। और पटवार में आप लोगों के 15 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, और जो कितने नंबर के होंगे आप लोगों के? 30 नंबर। 30 नंबर का आप लोगों से पूछा जाएगा। तो ये तो साथियों अपन ने बात की कि कितना क्वेश्चन और कितना नंबर आप लोगों के इन एग्जामों में पूछे जाने वाला है कंप्यूटर सब्जेक्ट से लेकर। अभी अपन चर्चा करते हैं पर्टिकुलर सिलेबस की, कि सिलेबस में कौन कौन से पॉइंट अपने को कंप्यूटर में पढ़ने हैं। काफ़ी विद्यार्थी होते हैं जो कि विदाउट सिलेबस पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और जो क्वेश्चन जहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं या बहुत कम आते हैं उनको लिए वो काफ़ी समय ख़राब कर देते हैं, तथा जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उनको नहीं पढ़ पाते हैं। तो अपने को सबसे पहले सिलेबस पे पॉइंट टू पॉइंट ध्यान देना आवश्यक है। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं सिलेबस की बात करता हूँ तो पहला पॉइंट आप लोगों का सिलेबस में शामिल किया गया है दोस्तों, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ऑफ कंप्यूटर का परिचय जो। और दूसरा पॉइंट अपने सिलेबस में जो शामिल किया गया है वो किया गया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तीसरा पॉइंट है अपना इनपुट और आउटपुट। चौथा पॉइंट अपना आता है आप लोगों का सीपीयू और मेमोरी। और पांचवा पॉइंट अपना आता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और इससे अगला पॉइंट अपना आता है इंटरनेट। इधर ध्यान दीजिएगा।
ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद अपना अगला पॉइंट आता है इंटरनेट। इंटरनेट जिसमें अपना नेटवर्किंग शामिल है। और लास्ट पॉइंट अपना आता है MS ऑफिस, जिसको अपन 3 पार्टों में पढ़ते हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट। तो ये सभी पॉइंट आप लोगों के बेसिक कंप्यूटर में शामिल किए गए हैं, सिलेबस में शामिल किए गए हैं, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर है, कैरेक्टरिस्टिक्स से सारे इनपुट डिवाइस आपको पढ़ने होंगे, सभी आउटपुट डिवाइस पढ़ने होंगे, CPU के बारे में पढ़ना होगा, CPU के जो यूनिट्स हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, मेमोरी जिसमें प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी अपन पढ़ेंगे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम अपन पढ़ेंगे, इंटरनेट से संबंधित सारी सूचनाएं और नेटवर्किंग से संबंधित सारी सूचनाएं अपन अध्ययन करेंगे। और लास्ट पॉइंट अपना MS ऑफिस है, जो कि आप लोगों का प्रैक्टिकल बेस चैप्टर शामिल किया गया है, जिसको अपन 3 पॉइंटों में पढ़ते हैं, MS वर्ड में, MS एक्सेल और पावर पॉइंट में। इसमें से मुख्यतः शॉर्टकट कीज आप लोगों से पूछी जाती है या प्रैक्टिकल बेस क्वेश्चन शामिल किए जाते हैं। तो ये बात हुई दोस्तों अपने सिलेबस की, जिसके को ध्यान में रखते हुए अपन आगे आज से बेसिक से 0 लेवल से आज कंप्यूटर अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो ये दोस्तों अपना सिलेबस कंप्लीट होता है। सभी विद्यार्थी एक एक पॉइंटों को अपन अध्ययन करते हुए चलेंगे और बेसिक से पूरा कंप्लीटली अपन कंप्यूटर पढ़ेंगे। तो ध्यान दें, अभी अपन चर्चा करेंगे आज थोड़ा सा वैसे इसके परिचय के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट अपन डालते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय। तो देखिएगा दोस्तों, कंप्यूटर जो शब्द आप लोगों का बना है वो कंप्यूट से बना है। किससे बना है? कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना या गणना करने वाला, या गणना करना। कंप्यूटर शब्द किससे बना है? कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना या गणना करना। तो इसी बिहाफ पे आप लोग का इससे शब्द बना है कंप्यूटर, और जिसका अर्थ होता है गणना करने वाला। जिस तरह दोस्तों आप भली भांति देखते हो, ड्राइव क्या होता है? अपना चलाना, और ड्राइवर कौन होता है? चलाने वाला। राइट क्या होता है? लिखना, और राइटर क्या होता है आप लोगों का? लिखने वाला। तो ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर आप लोगों का हो गया गणना करने वाला। अब देखिएगा आप लोग कि जो कंप्यूटर की डेफिनेशन की अगर मैं बात करता हूं, तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेसिंग करके परिणाम के रूप में परिवर्तित करती है। वह आप लोगों का क्या कहलाता है? कंप्यूटर कहलाता है। दूसरे शब्दों में अगर मैं बात करूं कंप्यूटर के डेफिनेशन की, तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए कच्चे डेटा को प्रोसेस करके परिणाम के रूप में परिवर्तित करती है। वह मशीन क्या कहलाती है आप लोग की? कंप्यूटर कहलाती। तो दोस्तों ये अपन ने परिभाषा पढ़ी। अब मैं बात करता हूं कि कंप्यूटर की वर्किंग कैसे कंप्यूटर करता है आप लोगों का। तो देखिएगा कि जो कंप्यूटर की वर्किंग है वो इन 3 पॉइंटों पर डिपेंड करती है। सबसे पहला आप लोगों का आता है इनपुट, इसके बाद आप लोगों का आता है प्रोसेसिंग, और नेक्स्ट आप लोगों का आता है दोस्तों आउट। इन 3 वर्डों पर ही कंप्यूटर की संपूर्ण प्रणाली डिपेंड करती है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कंप्यूटर को क्या दिया जाता है? इनपुट दिया जाता है।
इनपुट देने के बाद वो कंप्यूटर उस पर क्या करता है, वर्किंग करता है, उस पर प्रोसेसिंग करता है, और जब प्रोसेस हो जाता है तो हमें क्या मिल जाता है, रिजल्ट मिल जाता है। जिन डिवाइसों की सहायता से कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है वो डिवाइस क्या कहलाते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। जिन डिवाइसों की सहायता से कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है वो प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाते हैं, और जिन पर हमें परिणाम प्राप्त होता है, रिजल्ट प्राप्त होता है, वो कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं, जिनकी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जब मैंने आप लोगों को सिलेबस डिफाइन कराया तो वहाँ लिखवाया था इनपुट और आउटपुट, तो जहाँ अपन इनपुट और आउटपुट पॉइंट की बात करेंगे वहाँ अपन इनके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इन 3 पॉइंटों पर ही कंप्यूटर की संपूर्ण कार्य प्रणाली डिपेंड करती है। अब मैं बात करता हूँ आप लोगों का कि फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर दोस्तों कई बार एग्जाम में ये सामान्य क्वेश्चन है, और सबसे पहला क्वेश्चन कंप्यूटर का यहाँ से उठ जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है, कंप्यूटर का पिता किसको कहा जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, चार्ल्स बेबेज को चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। पहला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से कंप्यूटर का उठता है कि कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है। तो दोस्तों किसको कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। इस पॉइंट को आप लोग जरूर नोट कर लें कि कंप्यूटर का जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज। अब छोटी सी चर्चा मैं इस फादर ऑफ कंप्यूटर पर और कर लेता हूँ कि क्यों चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो देखिएगा, चार्ल्स बेबेज ने 1842 में एनालिटिकल इंजन बनाया। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया 1842 में। किसने, आपके चार्ल्स बेबेज ने। तो जो एनालिटिकल इंजन का कार्य भी क्या था, गणना करना था, कैलकुलेशन करना था, और ये काफी हद तक सक्सेस रहा। तो इस एनालिटिकल इंजन की जो कार्य प्रणाली थी वो वही कार्य प्रणाली थी जो आज के कंप्यूटरों की है। अर्थात ये कंप्यूटर भी किस पर बेस्ड था, वही जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कंप्यूटर की कार्य प्रणाली में। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कंप्यूटर की जो कार्य प्रणाली थी एनालिटिकल की, वो क्या थी आप लोगों की, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। इन तीनों पॉइंटों पर ही आप लोगों का एनालिटिकल इंजन जो था वो कार्य करता था, और इन्हीं पर आप लोगों का कौन कार्य करता है, वर्तमान कंप्यूटर कार्य करता है। तो जब ये चीज़ें 1842 में ही इसके द्वारा डेवलप कर दी गई थी, जिनके बिहाफ पे ही आज वर्तमान कंप्यूटर कार्य कर रहा है। तो इसी कारणवश मित्रों आपको चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। ये चीज़ आप लोगों की क्लियर होती है। और अब इसके बाद अपन अध्ययन करते हैं, ये आप लोगों का कंप्यूटर की डेफिनेशन अपन ने पढ़ी, और कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया। अब दोस्तों अपन बात करते हैं अगला पॉइंट आप लोगों का, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो ध्यान दीजिएगा, इधर मैं बात करने जा रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं। आप हिंदी में नोट करते चलिएगा,
अगला पॉइंट अपना आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, कंप्यूटर में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है, तो भली भांति सभी विद्यार्थी जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं या अन्य विद्यार्थी भी, सबके पास आज के दिन क्या होता है, एंड्रॉयड मोबाइल होता है। तो एंड्रॉयड मोबाइल आप लोगों का क्या है, एक कंप्यूटर का ही दूसरा रूप है। अर्थात जो सारे कार्य आप कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं वो सभी कार्य आज आप किसके द्वारा भी कर सकते हैं, भली भांति मोबाइल के द्वारा भी कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है, कंप्यूटर में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, तो इधर एक बार आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले पॉइंट आप लोग का आता है कि कंप्यूटर आप लोग की क्या है, ऑटोमेटिक मशीन है। इधर देखिएगा, ऑटोमेटिक, जिसको हिंदी में बोला जाता है स्वचालित। कंप्यूटर आप लोगों की क्या है, ऑटोमेटिक मशीन है। कंप्यूटर आप लोगों की क्या है, स्वचालित मशीन। दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो आप लोगों का आता है कि कंप्यूटर लगातार कार्य कर सकता है, लंबे समय तक कार्य कर सकता है, कोई थकने की समस्या इसमें नहीं होती है। तो दूसरा पॉइंट आप लोगों का आ जाता है इसमें, एबिलिटी टू वर्क कंटिन्यूअसली, अर्थात लगातार कंप्यूटर क्या है, कार्य कर सकता है। नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट आप लोग का आता है कि कंप्यूटर जो है, एक तो सामान्य व्यक्ति गणना करे, कैलकुलेशन करे, और तो उसमें गलती की संभावनाएं रहती है। लेकिन अगर उसी कार्य को कंप्यूटर के द्वारा आप करते हो तो उसमें गलती की संभावनाएं कम रहती है। अर्थात एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, कंप्यूटर में क्या पाई जाती है, आप लोगों की एक्यूरेसी पाई जाती है, शुद्धता पाई जाती है, और उस परिणाम पर अपन क्या कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं कि ये जो भी कैलकुलेशन हुई है ये सही है। तो ये दोस्तों गुण आपके इसमें पाए जाते हैं, कंप्यूटर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ स्पीड, भली भांति आप लोग जानते हो कि जिस कार्य को करने में व्यक्ति काफ़ी लंबा समय लगा देता है, उसी कार्य को कंप्यूटर के द्वारा कुछ ही सेकंडों में आसानी से किया जा सकता है। तो कंप्यूटर की स्पीड क्या होती है, काफ़ी हाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग का आता है स्टोरेज। अब जो कार्य अपन ने किया और उस डेटा को अगर अपन चाह रहे हैं कि फिर भविष्य में हमें उसकी आवश्यकता पड़ सकती है, तो उस डेटा को हमें क्या करते हैं, कंप्यूटर में सेव कर देते हैं, सुरक्षित कर देते हैं, जिसको कि जब भी हमें आवश्यकता होती है तब उसको देखा जा सकता है। तो मित्रों इसमें स्टोरेज की कैपेसिटी पाई जाती है। अगला पॉइंट आप लोगों का आता है मल्टीटास्किंग। जिसका हिंदी अर्थ होता है बहुउपयोगिता। अर्थात जिस तरह से आप मोबाइल में गाने भी चलाते हो, मोबाइल में आप लोग मैसेज भी सेंड करते रहते हो, आपने इंटरनेट भी, फेसबुक भी खोला हुआ है, इसी तरह कंप्यूटर में भी प्रिंट भी दिया जाता है, कंप्यूटर में इंटरनेट भी चलता रहता है, और कंप्यूटर के द्वारा वर्ड पर भी काम किया जा रहा है। अर्थात एक ही समय में बहुत से कार्य क्या है, किए जा सकते हैं कंप्यूटर के द्वारा। तो इसलिए कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, मल्टीटास्किंग मशीन कहा जाता है। और अगला पॉइंट लास्ट अपना आता है, जैसा कि भली भांति आप लोग सुनते हो कि कंप्यूटर का IQ क्या होता है। कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर का IQ क्या होता है। तो कंप्यूटर का IQ होता है 0। अर्थात अपन कह सकते हैं कि कंप्यूटर में निर्णय लेने की क्षमता का क्या होता है, अभाव होता है। कंप्यूटर अपनी तरफ से कोई निर्णय नहीं ले पाता है। तो लास्ट पॉइंट आप लोग का आता है लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, अर्थात कंप्यूटर खुद से कोई निर्णय नहीं ले पाता है। जो यूजर द्वारा इनपुट दिया जाता है उसी के भी आप पे संपूर्ण कार्य
करता है। तो दोस्तों ये आज अपन ने पढ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें अपन ने ऑटोमेटिक यानी कंप्यूटर स्वचालित मशीन है, आप लगातार कार्य कंप्यूटर कर सकता है। आप लोगों का कंप्यूटर के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो क्या होता है, शुद्ध होता है और उस पर विश्वास किया जा सकता है। कंप्यूटर की स्पीड क्या होती है, काफ़ी हाई होती है और कंप्यूटर में डेटा को क्या किया जा सकता है, सेव किया जा सकता है, जिसको कि हमें भविष्य में जब भी आवश्यकता हो हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रयोग में ले सकते हैं। एक ही समय में कंप्यूटर क्या है, एक से अधिक कार्य में करने में सक्षम होता है, अर्थात बहु उपयोगिता कंप्यूटर में गुण पाया जाता है। और लास्ट पॉइंट है कि कंप्यूटर आपका खुद से कोई भी निर्णय नहीं ले सकता। तो दोस्तों ये कंप्लीट होता है आज आप लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो सामान्य जो भी जानकारियाँ थी अपन ने, कंप्यूटर की परिभाषा, फादर ऑफ कंप्यूटर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अपन ने कंप्यूटर का पढ़ा। अगली क्लास में अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें कि हर बार एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं रहती है। तो आप लोग अगली क्लास को जरूर देखें। इसके अलावा सभी ऑनलाइन क्लासों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल DR कैंपस अलवर को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।